नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे सहायता क्लासेस चैनल पर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में पढ़े थे, तो आज की क्लास में हम सभी लोग वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास। अगर आप सभी लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। तो ये निरक्षीय स्थिति का चित्र है। ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पर लिखा माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर माइनस Q, तो माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो बिंदु हो जाएंगे, तो यहाँ पर E1 इक्वल टू मान लेंगे 1/4πε0 क्यू और AP उसके बीच की दूरी हो जाएगी AP दूरी हो जाएगी। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन BP स्क्वायर। BP इसकी जो है दूरी हो जाएगी। फिर ये एक त्रिभुज हमें प्राप्त होगा यहाँ पर AOP। तो AOP त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण AP हो जाएगा और उसकी दोनों भुजाओं का योग पाइथागोरस प्रमेय कहलाती। तो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा AP का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से भी प्राप्त होगा, दोनों मान बराबर हैं। अब समीकरण 1 और 2 में AP और BP के मान रख देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। फिर परिणामी तीव्रता E1 और E2 बराबर हैं, तो इसलिए परिणामी तीव्रता में E1 प्लस E1 बराबर E2 कर लेंगे। फिर E इक्वल टू E cos थीटा और E cos थीटा इसमें कर लेंगे कॉमन, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 2E cos थीटा, जोड़ लेंगे तो 2E cos थीटा। अब यहाँ पर E का मान यहाँ से रख देंगे तो 1/4πε0 क्यू अपन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ये cos थीटा बराबर पता होता है, हमें पता है कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा L हो जाएगा और कर्ण का मान यहाँ से ये रख देंगे। और हमें पता है जो अंडर रूट में होती है उसका जो है 1/2 में आधा कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको जोड़ देंगे, घात उसकी घात 1/2 होती है, यहाँ पर घात जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2 और यहाँ पर 2QL बराबर हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के होता P के बराबर। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा मान। यहाँ पर R से मान लेंगे कि R से L बहुत छोटा है इसलिए L का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर R इस दो से कट जाएगा, R का मान R का स्क्वायर इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू 1/4πε0 अपॉन P इक्वल टू P अपॉन क्यूब बचेगा। तो यही निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है। अगर आप सभी लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी है।